हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आशुतोष और आज है तारीख 24 नवंबर 2022 और नवोदय विद्यालय समिति टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम डेट भी आ गया है, एग्ज़ाम सिटी भी आ गई है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नोटिफिकेशन भी आ गया है कि 25 नवंबर से एडमिट कार्ड आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो टीजीटी एग्ज़ाम के लिए टीजीटी एग्ज़ाम की जो डेट है वो 29 नवंबर है। तो अगर आज 24 नवंबर है और आज के दिन को अगर हम छोड़ दें तो मोटी मोटा हमारे पास 25, 26, 27, 28 यानी 4 ही दिन है। और अगर किसी का सेंटर दूर है तो आप 28 को समझ लीजिए ना ही वो पढ़ पाएगा, ढंग से तो नहीं ही पढ़ पाएगा, क्योंकि उसे सेंटर के लिए निकलना होगा एक दिन पहले। अगर हो सकता है उसका एग्ज़ाम सुबह वाले शिफ्ट में पड़ जाए। तो मैं भी एनवीएस टीजीटी का एग्ज़ाम देने वाला हूँ। मेरा सब्जेक्ट मैथ है, तो तैयारी पूरी हो चुकी है और बस अब फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी है और देखना है अब कि इस बार क्या होता है। और ये एग्ज़ाम आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो हर साल नहीं होते, ये कभी कभी ही होते हैं। आपको हर साल ये एग्ज़ाम नहीं मिलने वाले, इसलिए ये आप अपना लास्ट चांस समझ के करिए कि ये आपका लास्ट चांस है। ये चांस आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। जैसे कि DSSB या KVS, और KVS की बात करें तो KVS की वैकेंसी भी अभी नहीं आई है, हालांकि उम्मीद है कि अब आ जाए, क्योंकि लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्ज़ाम जो होते हैं उनकी नोटिफिकेशंस आ गए, उनके फॉर्म भी फिलअप हो रहे हैं। तो रेगुलर जो होगा PRT TGT PGT हो सकता है इनकी वैकेंसीज आ जाएं, लेकिन अभी तक आई नहीं है और काफ़ी समय से नहीं आई हैं। तो ये लास्ट चांस है एनवीएस में नौकरी करने का, ये आप समझ के चलिए। हो सकता है अगली बार जब फार्म आए तो आप ओवर एज हो चुके हों, या आपने कहीं और ज्वाइन कर लिया हो, या आप कुछ और करने लगे हों। तो एनवीएस में ये आपका लास्ट चांस है, ऐसा समझ के एग्जाम दीजिए। तो मैं आज आपको अपना डेस्क दिखाने वाला हूँ कि मैं तैयारी कैसे कर रहा हूँ, मेरा जो एग्ज़ाम चल रहा है वो किस प्रकार से चल रहा है। तो आइए देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा टेबल है, मैं इस पे पढ़ता हूँ। ये लैपटॉप खुला हुआ है, ये लाइट है, टेबल लैम्प, ये मेरा टैबलेट है। और ये जैसा कि आप जाने, ये पैड है, ये पेन है। ये मैंने कुछ टारगेट सेट किए हुए हैं कि आज मुझे इन टारगेट्स को कंप्लीट करना है। और ये नोट्स हैं, और मैंने कुछ नोट्स यहाँ पे अपने रखे हुए हैं, ये देख लीजिए। ये मेरे नोट्स हैं, मेरी बुक्स हैं जिनसे मैं पढ़ता हूँ। और अब आपको दिखाता हूँ मैं लैपटॉप पे कैसे पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं लैपटॉप पे कैसे पढ़ रहा हूँ। ये एवर नोट खुला हुआ है, ये देखिए, ये एवर नोट खुला हुआ है और मैं एवर नोट पे ही पढ़ाई कर रहा हूँ। ये मैंने एवर नोट का होम पेज खोल रखा है। तो आज मैंने जो इसमें टारगेट सेट किया हुआ है, ये देखिए। अभी तो मैंने 10 बजे से पढ़ना शुरू किया था, क्योंकि मैं थोड़ा सुबह रात में बहुत देर तक पिछले दिन पढ़ा था और सुबह उठ नहीं पाया समय से। तो मैं 10 बजे ही उठा। 10 बजे क्या उठा, 10 बजे से पहले उठा, हालांकि 10 बजे मैं पढ़ना शुरू किया और 12 बजे तक मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी। उसके बाद 1:30 बजे से मैं पढ़ने बैठा हूँ और करंट अफेयर और एवरनोट, यानी एवरनोट पे जो मैंने करंट के कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं उनको मैं रिवीजन करने वाला हूँ। और ये देखिए, मैंने शॉर्ट नोट्स करंट अफेयर के बनाए हुए हैं, तो इस पे मैं पढ़ रहा हूँ। ये इम्पोर्टेंट डेज, ये 12 मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑन एजुकेशन, ये सब मेरे नोट्स हैं। ये देखिए, स्टैटिक जीके में अगर हम जाएंगे तो स्टैटिक जीके में ये देखिए आप, इम्पोर्टेंट डेज एंड डेट्स, और लार्जेस्ट वोल्केनो इन द वर्ल्ड स्पेस वीक जो 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में हुआ, इसमें मैंने डाला है कि स्पेस में क्या नया हो रहा है भारत में और विश्व में। महात्मा गांधी के बारे में मैंने इसमें लिखा हुआ है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो इंडिया में है वो मैप के जरिए मैंने इसमें डाला हुआ है। तो इस तरीके से मैं इसमें डाला हुआ हूँ, ये सब पढ़ रहा हूँ। अब केवल रिवीजन ही रिवीजन चल रहा है दोस्तों, कुछ नया नहीं पढ़ रहा हूँ। और नया अब आपको पढ़ना भी नहीं है, आपको जो कुछ भी पढ़ना है सब पुराना ही पढ़ना है। बस आपने जितना पढ़ रखा है वो आपको आता हो, वो आपको कंठस्थ हो, उसमें आपकी कमांड हो, आप वो उनको कर ले जाएं, यही इम्पोर्टेंट है। इस समय दोस्तों मैं
डेली एक मॉक टेस्ट देता हूँ एनबीएस का और उसका रिवीजन करता हूँ, मतलब उसकी एनालिसिस करता हूँ, उसके सही गलत सभी क्वेश्चंस को देखता हूँ कि मैंने किया तो मैंने अपने तरीके को जान रहा हूँ कि मैं अपने तरीके से इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया, लेकिन टेक्स्ट बुक या अन्य किसी वेबसाइट पे किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया उसको देख रहा हूँ। मैंने टेक्स्ट बुक का टेस्ट लिया हुआ है तो उसके टेस्ट में काफ़ी सारे टेस्ट मिल जाते हैं, सेक्शनल टेस्ट, सब्जेक्ट वाले टेस्ट और मॉक टेस्ट, फ्री टेस्ट, काफ़ी सारे टेस्ट आपको मिल जाते हैं जो आपकी पूरी तैयारी करा देते हैं। तो मैंने टेक्स्ट बुक पे वो टेस्ट पैक लिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं मैंने कुछ टारगेट सेट किए हुए हैं 4-5 दिन के लिए। मैं किस तरीके से 4-5 दिन में अपनी तैयारी को धार देने वाला हूँ आप कह सकते हैं। जैसे करेंट अफेयर और एवर नोट पे जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं उसका रिवीजन करूँगा, जनरल अवेयरनेस की रिवीजन करूँगा, चाइल्ड डेवलपमेंट और टीचिंग एप्टीट्यूड के जो एनवीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसका रिवीजन करूँगा, जो आईसीटी यानी कंप्यूटर आने वाला है उसका रिवीजन, और जनरल इंग्लिश और उसके साथ जनरल इंग्लिश के जो वोकैब होते हैं उनका रिवीजन, और जनरल हिंदी का रिवीजन। रीजनल लैंग्वेज इन दोनों में से कोई एक होगा। तो जैसे आप मान लीजिए जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी ये लैंग्वेज के पार्ट हैं और आपने जनरल हिंदी को ही अपना रीजनल लैंग्वेज चुना है, तो जो पार्ट 1 में जनरल हिंदी आएगा उससे थोड़ा सा हार्ड आपको रीजनल लैंग्वेज में आएगा। तो वो हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है, जो आपने चुन रखा है। ये देखिए मैं डेली एक मॉक टेस्ट दे रहा हूँ और उसकी एनालिसिस कर रहा हूँ। टेक्स्ट बुक पे भी जो मॉक टेस्ट के अलावा टेस्ट मिलते हैं, जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं, सब्जेक्ट वाले टेस्ट होते हैं, उनको दे रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ। टीजीटी के जो मैथ के सब्जेक्ट हैं उनका मैं देख रहा हूँ कि उनको रिवीजन में मुझे 3-4 दिन में क्या क्या करना है। मैं पहले भी रिवीजन कर चुका हूँ, तो 3 ही सब्जेक्ट मेरे बचे हुए, 3 ही चैप्टर मेरे बचे हुए हैं टीजीटी मैथ के लिए जो रिवीजन करना है। वो एक स्टैटिस्टिक्स है, एक ट्रिग्नोमेट्री है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, इनका मुझे रिवीजन करना है। और जो मैं पढ़ चुका हूँ उसके फार्मूले मैं डेली बेसिस पे पढ़ता हूँ, डेली बेसिस पे याद रखता हूँ, क्योंकि फार्मूले भूल जाते हैं दोस्तों। आप प्रैक्टिस कीजिए और फार्मूलाज को डेली बेसिस पे आप देखते रहिए। फार्मूले आपकी निगाह से हटने नहीं चाहिए, फार्मूले आपको हमेशा याद होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये फार्मूला कैसे अप्लाई होगा, इस फार्मूले को हम कैसे यूज़ सकते हैं। ये मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट और मैथमेटिक्स के फॉर्मूले। दोस्तों जैसा कि मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, तो सब्जेक्ट कंसर्न में जो क्वेश्चंस आएंगे वो मेरे मैथ से आएंगे। तो मैंने मैथ्स के नोट्स बनाए हुए हैं। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप देख सकते हैं मैंने अपना नोट्स कैसे बनाया हुआ है। ये देखिए, ये एलिमेंट्री ऑफसेट थ्योरी, ये मैथ के नोट्स हैं मेरे। ये पूरा मैंने मैथ का बनाया हुआ है और इसी से मैं रिवीजन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूरा अपना मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर लिया था लगभग 1.5-2 महीने पहले ही, और उस हिसाब से अब मैं चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहा हूँ। हालांकि ये मेरा 3rd रिवीजन चल रहा है, 2 बार मैंने रिवीजन कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ट्रिग्नोमेट्री डाल रखा है। हालांकि ये जो मेरा नोट्स है इसमें टीजीटी के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो सबका बना हुआ है, पूरा सिलेबस, यूपी टीजीटी, DSSB टीजीटी, KBS टीजीटी, पीजीटी, उनके हिसाब से मैंने नोट्स बनाया हुआ है। बट जो एनवीएस टीजीटी मैथ में सिलेबस में है मैं उनके हिसाब से इस समय रिवीजन कर रहा हूँ। और जो क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो ये यूथ कंपटीशन के गणित के जो बुक हैं, ये तो हिंदी और इंग्लिश बाईलैंग्वेज है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसमें से मैंने आज ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए जो एनवीएस और केबीएस और DSSB में आए हुए थे। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से मैं मैथ का रिवीजन कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अपनी तैयारी किस तरीके से कर रहा हूँ, मैं किस तरीके से टाइम सेट करके पढ़ रहा हूँ, क्योंकि 4 से 5 दिन ही आपके पास हैं और उसी में आपको अपनी तैयारी को बखूबी कर लेना है और इस तरीके से करना है कि ये आपका लास्ट चांस है, फिर चांस आपको नहीं मिलने वाला। इसलिए आप इस तरीके से पढ़िए कि आपको इसमें नौकरी ले लेनी है किसी भी कीमत पर। ये ना हो कि चलो इस बार नहीं हुआ तो अगली बार, क्योंकि हो सकता है अगली बार जब एनवीएस का फॉर्म आए तब आप एलिजिबल ही ना हो सकता है आप ओवर एज हो जाएं, हो सकता है आप कहीं और ज्वाइन कर लें, हो सकता है आपके साथ कुछ अच्छा भी हो जाए या कुछ बुरा भी हो जाए, कौन जानता है भविष्य में क्या होगा। इसलिए आप इसे अपना लास्ट चांस मान के करिए कि आपको इसमें नौकरी ले लेनी है। और पढ़ने का जगह ऐसा चुनिए जहाँ पे शोरगुल ना हो, जहाँ पे लोग आपको डिस्टर्ब ना कर पाएँ। मैं अपने रूम में पढ़ रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे थोड़ा आवाज़ बाहर का आ जाता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आता कि मैं डिस्टर्ब हो जाऊँ। तो इस तरीके से आप अपनी स्पेस को मेंटेन रखिए और अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, खूब पानी पीजिए, हेल्दी खाना खाइए, बाहर के जंक फूड्स को अवॉइड कीजिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, पढ़ते रहिए और ये समझ के पढ़िए कि अब की बार किले
फतह करना है। तो फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।